व्हाट इज सेल्फ लव? जब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पर चलते हैं, जब हम खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं ताकि हम एक बेटर लाइफ जी सकें, तो सेल्फ लव की बात ज़रूर आती है। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इंस्पिरेशनल बातें जो लोग करते हैं, वो ज़रूर मेंशन करते हैं कि प्रैक्टिस सेल्फ लव। लेकिन ये सेल्फ लव है क्या? सब लोग इतनी बात कर रहे हैं सेल्फ लव की, सेल्फ लव एग्जैक्टली है क्या? सेल्फ लव एक चॉइस है। सेल्फ लव वो कमिटमेंट है जो हमको अपने खुद के साथ करनी होती है लाइफ टाइम के लिए। हमें लगता है कमिटमेंट लिमिटेड है रिलेशनशिप्स में, प्यार में, मोहब्बत में, जो हमें दूसरों के साथ है, लेकिन सबसे पहली कमिटमेंट हमारी अपने साथ होनी चाहिए और वही सेल्फ लव है। सेल्फ लव इज़ दैट अनकंडीशनल लव एंड रिस्पेक्ट दैट यू हैव फॉर योर सेल्फ। ये इतना सॉलिड और इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ लव ही डिसाइड करता है आपके बाकी रिलेशनशिप्स को भी, आपके कैसे बाकी लोगों के साथ रिश्ते होंगे, क्या प्यार, क्या मोहब्बत होगा, वो डिफाइन होता है आपके अपने खुद के रिश्ते के साथ, अपने खुद के साथ जो आपको प्यार है उसके साथ। तो सेल्फ लव को यहाँ मैं ब्रेक कर रही हूँ कुछ 6 पॉइंट्स में, विच विल मेक इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि सेल्फ लव एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले सेल्फ लव है टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो शरीर है यही वो जगह है जिसमें हमको रहना है जब तक हम जिंदा है। अगर आपको ऑलरेडी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही है, बैक एक हो रहा है, आपके जॉइंट्स में कुछ दिक्कत होती है, आप ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाते, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी में आप जल्दी थक जाते हो, तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों को सबको साइडलाइन कर रहे हो, मेडिकेशन पे आ गए हो, बीपी का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, और सोचते हो कोई नहीं दवाइयाँ लेके चल जाएंगे, दैट मीन्स यू डोंट लव योर सेल्फ। जो इंसान खुद से प्यार करता है वो अपने शरीर का ध्यान रखता है। वज़न बढ़ रहा है तो हमको पता है कि हमको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, योगा की ज़रूरत है। इसी तरह से आपकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे हम कहते हैं साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। मेंटली आप स्ट्रांग हो तो फिजिकली आप अपना ध्यान रखोगे ही, बिकॉज फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए हमको चाहिए डिसिप्लिन। सुबह उठ के वॉक करना है, ये पता सबको है, लेकिन करते कितने लोग हैं? जिन लोगों को खुद से प्यार है वो ये करते हैं, वो ध्यान रखेंगे अपनी फिजिकल हेल्थ का, ताकि उनके एनर्जी लेवल्स कभी डाउन ना हो, ये शरीर उनको डिसअपॉइंट ना करे, जो वो एक्टिविटी करना चाहते हैं वो भरपूर कर पाए। क्योंकि हमारे सबके ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हमको फिजिकली और मेंटली हेल्दी होना ही होगा। मेंटल हेल्थ के लिए हमको मेडिटेशन करनी चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, खुद से अच्छी बातें करनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पिरेशनल लोगों को सुनो कि वो कैसे पॉजिटिव बातें करते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, पूरी प्लेलिस्ट को मैं यहाँ लिंक कर दूँगी, आप जाके उसको देख सकते हो। तो फिजिकल मेंटल हेल्थ के साथ में आती है इमोशनल हेल्थ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे इमोशंस सारे जुड़े हैं बाकी लोगों के साथ में। कोई हमें कितना प्यार करता है, कोई हमारी कितनी वैल्यू करता है, हमारी रिस्पेक्ट कितनी है उनकी नज़रों में, उस पर हमारा मूड और हमारा सारा कुछ डिपेंड करता है। अगर कोई अच्छा फील करा रहा है तो हम अच्छा फील करते हैं, नहीं तो नहीं। इमोशंस पर कंट्रोल कैसे करें ताकि हमारी इमोशनल हेल्थ हमारे सिर्फ खुद से जुड़ी हो, बाहर वाले क्या कहते हैं उससे मेरी हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होगी। यही सेल्फ लव है। खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होना, खुद के साथ इतना प्यार होना कि बाकी लोग कुछ भी कहें, मेरे अंदर का संतुलन बिगड़ता नहीं है। ये सेल्फ लव है। हम लोगों के लाइफ के मेजर डिसीजंस ना हमेशा दूसरे लेते हैं। अब हमारा करियर क्या होगा, हमारी शादी किससे होगी, कैसे होगी, आगे लाइफ कैसे होगी, हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। फिर शादी के बाद हमारे इन-लॉज और हमारे पार्टनर डिसाइड करते हैं। समवेयर अपनी ज़िंदगी को हम दूसरों के तरीके से जीते चले जाते हैं, और एक टाइम के बाद आके हम इतने ज़्यादा रिग्रेट से भर जाते हैं क्योंकि हमने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। सेल्फ लव का मतलब है टेकिंग डिसीजंस विच आर बेस्ट फॉर आवर ओन सेल्फ। अगर आप वो फैसले लेते हो जो सिर्फ आपको ध्यान में रख के, आपके पेरेंट्स को, आपके सिबलिंग्स को, आपके स्पाउस, पार्टनर, बच्चों को रख के नहीं है, आप वो फैसले लेते हो जो एक्चुअली आप लेना चाहते हो, जो आपके सपनों को पूरा करते हैं, जिनसे आपको खुशी मिलती है, जो आप जानते हो कि आपको सही रास्ते पे ले जाएंगे, वो ही सेल्फ लव है। सो सेल्फ लव से ही कॉन्फिडेंस आता है कि हम अपने फैसले खुद ले सकें, हम दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो, दूसरे हमारी ज़िंदगी के लिए डिसाइड नहीं करें। जब हम एक एडल्ट हैं तो ये हक सिर्फ हमारा है, किसी और का नहीं है। पर ये आता कहाँ से है? सेल्फ लव से ही। तो यही सेल्फ लव है, अपने खुद के लिए फैसले लेना, अपने खुद के हक में फैसले लेना ही सेल्फ लव है। ज़िंदगी में जब कभी बहुत मुश्किल वक्त आता है ना,
तो हम अपने साथ बहुत सख्त हो जाते हैं। रोना आ रहा है पर हम रोते नहीं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। गुस्सा आ रहा है, किसी के लिए नफरत मन में भरी है, लेकिन हम उसको निकालते नहीं, ऊपर से अच्छे 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 बने रहते हैं। कई बार इतने थके हुए हैं हम रेस्ट नहीं लेना चाहते। कई बार हमारे शरीर में कुछ दिक्कत हो रही होती है लेकिन हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे होते। हमें लगता है ठीक है, हो जाएगा, काम चल जाएगा, दवाई ले ली। खुद के साथ बहुत हार्श हैं। सेल्फ लव इज बीइंग काइंड टू योर सेल्फ, स्पेशली व्हेन इट इज़ हार्डेस्ट फॉर यू टू डू सो। सबकी जब हम केयर कर रहे होते हैं जिम्मेदारी समझ के, या फिर हमारे पास इतना कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको वो पूरा करना है, तब हम खुद को रख देते हैं लास्ट में। कितना सही है ये, बी काइंड टू योर सेल्फ। जब आप जानते हो कि इस वक्त आप इतना थक गए हो, ऑल यू नीड इज़ रिलैक्सेशन, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या सोचेगा, वो मैटर नहीं करना चाहिए। अभी आपको अपने लिए जो करना है वो करना ज़रूरी है। अपने साथ सख्त मत हो। जब मुश्किल वक्त आता है ना, हम अपने साथ बहुत हार्ड हो जाते हैं, अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, अपने गलत डिसीजंस के लिए हम खुद को कोसते रहते हैं, अपनी पास में जो मिस्टेक्स थी उनको भूल ही नहीं पाते। तो वो जो चीज़ें हम छोड़ देंगे ना, जब हम अपने साथ काइंड हो जाएंगे, जब हम खुद को माफ़ कर पाएंगे, जब हम अपने लिए रेस्ट ले पाएंगे, अपनी ट्रू फीलिंग्स को बाहर कह पाएंगे, तो ही हम इसको कहेंगे कि ये सेल्फ लव का रास्ता है जो फाइनली मैंने चुन लिया है। यही सेल्फ लव है। अब चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें अपने आसपास सब लोगों को खुश रखने की, कितना ही डोरमैट की तरह बिक जाएं, सबकी ख्वाहिशें पूरी करती रहें, बट फिर भी लोगों के कुछ ओपिनियंस होंगे हमें लेकर। सेल्फ लव है not getting affected by other people's judgment and definition of us। हम इतने अंदर से मजबूत हो जाते हैं ना अगर हम सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें नहीं फ़र्क पड़ता वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उनको हमारी कहानी नहीं पता, उनको नहीं पता हम किस दर्द से गुजरे हैं जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं और जो हमारा बिहेवियर ऐसे है। जब हम सेल्फ लव जर्नी पे हैं तो हम ये जानते हैं कि वो दर्द और तकलीफ़ हमको कहाँ लाके उसने खड़ा किया और हमने उससे कैसे लड़ाई की है, कैसे खुद को हील किया है। हमको फ़र्क पड़ना बंद हो जाना चाहिए। ये ही सेल्फ लव है। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि हम सबकी एक कहानी है, हम सब किसी पेन से, किसी ऐसे तकलीफ़ से गुजरे हैं जो जहाँ तक हम पहुँचे हैं वो सिर्फ हम ही जानते हैं कि हमने कौन से हर्डल्स पार किए थे। सेल्फ लव है टू रिस्पेक्ट योर स्टोरी, टू ओन दैट स्टोरी, ताकि कोई रिग्रेट ना रहे कि ज़िंदगी में ऐसे कर लिया होता या फिर काश मैंने वो रास्ता नहीं चुन के वो किया होता। क्योंकि जो भी कहानी अब तक चल रही है वो ही आपको यहाँ तक लेके आई है। अगर ये किसी और तरीके से होती तो आप शायद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ये ऐसे ही होनी थी, रास्ता आपके लिए यूनिवर्स ने ऐसे ही चुना था कि आप इसी तरह स्ट्रॉन्ग बनो, इसी तरह इसको पार करो और चमक के। कहते हैं ना कि जब बहुत प्रेशर होता है तो ही कोल हीरा बनता है, डायमंड बनता है। आपको डायमंड बनने के लिए ये सब दर्द, तकलीफ़ें, हार्ट ब्रेक सब कुछ चाहिए था, तभी आप स्ट्रॉन्ग हो। सेल्फ लव का मतलब है अपनी इसी कहानी को, इसी दर्द को अपनाना, इसको समझना। किसी और को समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद में समझना कि यही मेरी कहानी है, मेरे साथ ऐसे ही होना था। आई लव इट, आई रिस्पेक्ट इट, बिकॉज़ ये मेरी कहानी है। हम सब की एक अलग यूनिक कहानी है। अपनी कहानी को रिस्पेक्ट करना ही सेल्फ लव है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब ने चाइल्डहुड में सीखे हैं सैक्रिफाइसेस, एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ेस। अगर हम किसी को सच्चा प्यार करते हैं, अगर हम किसी रिलेशनशिप में कमिटेड हैं तो हमको ये सब करना ही पड़ेगा। बाकी सब पहले हैं। सबको खुश रखो, सबके लिए चीज़ें करो, सबकी इच्छाओं का ध्यान रखो। अपना क्या? सेल्फ लव यही है। सेल्फ लव इज़ मेकिंग योर सेल्फ अ प्रायोरिटी, कीपिंग योर सेल्फ फर्स्ट। आप पहले हो। जब आप खुद खुश होगे, जब आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होगी, तभी तो आप दूसरों को खुश रखोगे और उनकी ज़रूरतें पूरी कर पाओगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि सैक्रिफाइस करके आप बाकियों को खुश करके कुछ बहुत बढ़िया काम कर दोगे, तो नहीं। आपने उनके लिए कर दिया, खुश तो खैर कभी कोई होगा ही नहीं, लेकिन उसके बाद आप जब जाके रोते हो ना, जब आपकी उतनी इज्जत नहीं होती, आपकी उतनी कद्र नहीं होती, आपको कोई ज़िंदगी में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, तब वो कितनी तकलीफ़ होती है। आप उससे गुजर चुके हो, आप ऑलरेडी जानते हो। खुद को इतना इम्पॉर्टेंट अपनी नज़रों में बनाना, अपनी वैल्यू को इतना बढ़ा लेना कि आप अपनी खुद की प्रायोरिटी हो। आप पहले आते हो, आपसे ऊपर कोई भी नहीं है। यही सेल्फ लव है। जब इंसान सेल्फ लव को प्रैक्टिस करता है प्रॉपर तरीके से, तो वो जानता है कि उसकी खुशी ही डिफ़ाइन करेगी बाकियों की खुशियों को। जो खुद खुश नहीं है, जो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, वो दूसरों के लिए क्या करेगा। ये सब कुछ चीज़ें हैं
जो सेल्फ लव के बारे में बताती है, जिनको मैंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अपने आने वाले वीडियोस में मैं और बात करूँगी सेल्फ लव के बारे में कि हम इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं, और कभी कभी इतना मुश्किल क्यों होता है सेल्फ लव करना। आज के वीडियो में बस ये डेफिनेशन थी। आई होप यू लाइक्ड इट। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिए, खुद का ध्यान रखिए, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।